सतबीर शर्मा ने गुंडे भेजे हमें मरवाने के लिए ताकि हम ये खाली कर दें। अब वो बता रहे हैं 10 साल के बाद 11 साल के बाद कि प्लॉट तुम्हारे पापा मरने से पहले उनके नाम पर। हाँ, मतलब 2012 में करके गए थे और वो लेने 2024 में आ रहे हैं। हमारे अंदर सिस्टम थे, हमारा काम चलता है, हमारी रोजी रोटी यही है, सब तोड़ दिया। किस चीज का काम है? हमारा किताबों का काम है, पब्लिकेशन का काम है। ठीक है, तो क्या ज्यादा से ज्यादा मार ही तो देंगे, वैसे भी कौन से जीने दे रहे हैं। डंडे हाथ में लिए थे और एक तो पिस्टल भी लगा रखा था। और अगर मौके पे कोई व्यक्ति यहाँ अगर होता तो दुर्घटना भी घट सकती थी। तो गली वाले सब बताए कि आना मत यहाँ पे जब तक पुलिस ना आ जाए, नहीं तो ये मार देंगे। अभी तक तो हमें FIR कॉपी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ। हम ऐसे खुले में पड़े हैं, कौन सा न्याय होगा। कब्जा कर लेंगे उसको, नेवल आदमी को दबा के भगा देंगे उसको। पुलिस तो खाने वाली है, वो खाएगी और जिधर से ज्यादा खाएगी उधर की बोलेगी। आपको सर हमारे पास हमारी रजिस्ट्री है, चैन है, सब कुछ हमारे पास हमारा है, तो हम कोर्ट में क्यों जाए? हमारा तो सब कुछ सही है ना। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV 29 न्यूज। मैं हूं आपके साथ उमेश पाल। सोनिया विहार का ये इलाका है जहां पर ये चौहानपट्टी की जमीन सभापुर के लगी हुई लगती है, कौशलपुरी, और कौशलपुरी का इलाका है यहाँ पर। और यहाँ एक ऐसी पीड़ित परिवार मिला है जो कि जिनका ये आरोप है कि किराए के गुंडे बुलाकर और उनके मकान को कब्जा करने की कोशिश की गई। उनके ताला को तोड़ा गया, कैमरे तोड़े गए, मीटर तोड़ा गया, बहुत सारा नुकसान हुआ है उनके यहाँ। और लेकिन कौन है ये वो दबंग लोग, जो लोग इनके आखिरकार मकान पर कब्जा करना चाहते हैं? पीड़ित महिला जो हैं वो खुद विधवा हैं, उनके पति नहीं, उनकी लड़कियां हैं, लेकिन आखिरकार वो इन लड़ाई को लड़ रही है। प्रशासन उनका साथ नहीं दे रहा है, ऐसा उनका आरोप है। मैं जानना चाहूंगा आखिरकार क्या प्रॉब्लम है। क्या नाम है आपका? शांति देवी। क्या हुआ? वो सतबीर शर्मा है, वो ये गुंडे भेज रखे हैं। कौन भेजे? सतबीर शर्मा, उन्होंने गुंडे भेजे हैं। सतबीर शर्मा कौन है? यहाँ कहीं सोनिया विहार वो जमुना विहार रहते हैं। हम नहीं जानते किसी की। हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है। उसके बाद भी आप बताओ। सतबीर शर्मा यहाँ यमुना विहार में रहते हैं, उन्होंने गुंडे भिजवाए थे कल। मेरा ममता यादव। अच्छा, आप इनकी बेटी हो? हाँ, मैं बड़ी बेटी हूँ तो उनकी। क्या हुआ था? सतबीर शर्मा ने गुंडे भेजे हमें मरवाने के लिए ताकि हम ये खाली कर दें, जबकि 10 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं, ये हमारा प्लॉट है और पूरा कब्जा है हमारा। उसके बाद भी पूरे दिन दहाड़े सुबह 10 बजे आके 10 भी नहीं 9 बजे हमारा मीटर तोड़ के इन्होंने पेड़ पे फेंक दिया, सारे ताले तोड़ दिए। 6 ताले थे हमारे। सतबीर शर्मा से आपका क्या लेना देना है? कुछ लेना देना? मेरा लेना देना कुछ, मेरे पापा की कंपनी थी, उनका उससे लेना देना था सतबीर शर्मा का। और मेरे पापा को खत्म हुए लगभग 11 साल हो गए हैं। तब से उन्हें 11 साल से उन्होंने हमें अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई है। अचानक से आज उठ के आते हैं, कहते हैं कि मेरे पापा ने प्लॉट उनके नाम कर दिया था। करके तब गए 10 साल के बाद। एक लोग आप ये बताओ कि अब वो बता रहे हैं 10 साल के बाद 11 साल के बाद कि प्लॉट तुम्हारे पापा मरने से पहले उनके नाम पर। हाँ, मतलब 2012 में करके गए थे और वो लेने 2024 में आ रहे हैं। अच्छा, ये कोई बात हो? इस बीच में कभी बात नहीं, हमने शक्ल तक भी नहीं देखी लेन की भी कोई बातचीत? कुछ बात ही नहीं हुई कभी। क्या कुछ नहीं। नुकसान यहाँ हुआ है? हमारे अंदर सिस्टम थे, हमारा काम चलता है, हमारी रोजी रोटी यही है, सब तोड़ दिया। किस चीज का काम है? हमारा किताबों का काम है, पब्लिकेशन का काम है। ठीक है, सब तोड़ दिया, सारा काम खराब करके चले गए। 2 दिन से हम यही रोड पे बैठे हैं, पुलिस वाले भी हमारा साथ नहीं दे रहे बिल्कुल भी। कंप्यूटर वगैरह हाँ करी कल। और जो पुलिस वाले हैं वो भी वही बयान लिखना चाहते जो उनके फेवर में हो। वो बयान भी ऐसा नहीं लिखना चाहते जो हमारे फेवर में हो। कौन आई हो तुम्हारे केस में? हमारे हीरालाल जी आए थे? हाँ, हीरालाल है कोई और है? हीरालाल ही है। क्या बोले वो? एक मोहन मीना भी है, मोहनलाल मीना? SI। हाँ, मोहनलाल मीना SI है, वो भी है। तो उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे थे कि सुलह कर लो, बल्कि हमें सुलह नहीं करनी है। हम सुलह क्यों करेंगे? अगर हमारी हत्या हो जाती, किसी की कोई यहाँ होता, मार देते तो हम क्या उन्होंने बोला सुलह कर लो जब ये तुम्हारा नुकसान हो गया उसके बाद? हाँ, उसके बाद बोला। तो आपने उनको बोला नहीं कि हम एक दिन पहले हमें मीना सर ने बुलाया था, मोहन मीना सर ने कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ लूटपाट नहीं, कोई यहाँ कुछ कर नहीं सकता हमारे रहते। और उसके अगले दिन सुबह ये सब हो गया। मतलब कल ही परसों बोला था उन्होंने। एक दिन पहले पुलिस बुला के आपको बयान लेती है और हाँ, उसके दूसरे दिन ये घटना होती है। उसके अगले दिन ये घटना हो जाती है। रजिस्ट्री भी रख ली, हमारी रजिस्ट्री भी रखी उन्हीं के पास। किसके पास? हमारी पुलिस वालों के पास। हमने उन्हें दिखाया था। रजिस्ट्री की फोटो? नहीं, फोटो कॉपी। दबाव डाल रहे थे, हमने दिखाया नहीं उन्हें। ऊपर से हमसे कह रहे थे कि जो वो हैं जिनकी फर्जी कॉपी है वो हमसे कह रहे कि उनके पास ओरिजिनल है। पुलिस वाले हमसे ऐसे कह रहे क्योंकि हम थाने में बैठे थे कल शाम तक, सुबह से लेकर शाम तक। और मैंने उनसे कहा कि मतलब वो कह रहे मुझसे, हम बैठे हैं, मैं मेरी बहन, कह रहे उनके पास ओरिजिनल है। मैंने कहा हमारे पास भी है। कह रहे उनके पास चेन है। हमने कहा हमारे पास भी 2-2 चेन रखी है, ओरिजिनल है। कह रहे सही बैठो, बैठे रही। ऐसे बोला पुलिस वालों ने हमसे।
अच्छा मधु बताओ, आप आपकी मम्मी है, जी, ये मकान किसके नाम है? मेरे पिताजी का है और हमने ट्रांसफर करवाया है, अपने भाई की वसीयत करवाई है। ठीक है, आपके पिताजी कब एक्सपायर हुए? सर 21 दिसंबर 2013 को उनका निधन हो गया। उसके बाद से हम अपने घर में अपने बड़े पापा के साथ रहते हैं, वही हमारी देख रेख करते हैं। जो समस्या है वो समस्या कहाँ से उत्पन्न हुई? इससे पहले कोई समस्या थी क्या? देखिए सर, 1 साल पहले हमारे पास अल्टीमेटम आया था कि हमारी एक प्रॉपर्टी है जो दरियागंज में भी है, तो उसको बेचने की उसको कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टी है ये भी सत्यवीर शर्मा अपने नाम करवा लेंगे। 1 साल पहले की कंप्लेंट आई, वो यहाँ पर। शर्मा को आप कब से जानते हो? सर मैं पिछले 1 साल से बस सुन रही हूँ उनका नाम, पिछले जुलाई से मैं उनका नाम सुन रही हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं। हमें पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है ये कहकर कि सत्यवीर शर्मा की ये प्रॉपर्टी है और वो इस पर कब्जा कर लेंगे। और जब भेजते हैं और वो खुद सामने नहीं आते हैं, वो कभी खुद सामने नहीं आए। इससे पहले भी 3 लोग आए थे, गाली गलौज कर रहे थे। 1 साल पहले की बात है सर, हमने कंप्लेंट की थी तुरंत उसी दिन। कुछ कंप्लेंट की कॉपी वगैरह कुछ है? कॉपी वगैरह सब है हमारे पास। कहाँ नहीं थी, सोनिया बिहार थाने दी है। उस टाइम भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई थी, कुछ भी नहीं हुआ था उस टाइम भी। और आज भी नहीं कुछ हो रहा? आज भी कुछ नहीं हो रहा सर, कल से बैठे हैं, कोई भी पुलिस वाला नहीं आया। एक बार भी हम यही रोड पे ही पड़े हैं कल से ही। डर लग रहा है? नहीं, डर क्यों लगेगा? वो दबंग लोग हैं, दबंग लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा मार ही तो देंगे। कैमरे तोड़ सकते हैं, मीटर तोड़ सकते हैं, तो आप लोग और क्या ज्यादा से ज्यादा मार ही तो देंगे, वैसे भी कौन सा जीने दे रहे हैं। डर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा सर। और इतने मतलब बाहुबली तो सामने क्यों नहीं आते, गुंडे क्यों भेजते हैं? इतने दम है तो सामने बैठ के बातें करें, गुंडे क्यों भेजते हैं? वो कभी इतने टाइम हो गया, 1 साल हो गया, मैंने उनकी शक्ल ही नहीं देखी है। पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है हमें बयान देने के लिए, लेकिन वो आदमी कभी खुल के सामने नहीं आ रहा है। हम किससे बात कर रहे हैं, कौन सी पार्टी है, हमें कुछ पता ही नहीं है। बस कोई आ रहा है कब्जा कर रहा है, कोई आ रहा है कब्जा कर रहा है। क्यों कर रहा है? 11 साल से हम यहाँ पर है, मीटर लगा हुआ है, हमारा बिल आता है, हमारा ऑफिस बना है, हम यहीं पर बैठे हैं। किस बात का कब्जा? क्या हुआ था? यहाँ जब मौके पे आया था मैं, तो यहाँ करीब 15 लोग थे। और कुछ लोग तो डंडे हाथ में लिए थे और एक तो पिस्टल भी लगा रखा था। पिस्टल भी है? पीछे लगा रखा था। अच्छा अच्छा। तो जब उसने शर्ट अपनी झुका तो नजर आया, तो मैं यहाँ से इधर को निकला था और फिर वो लोग जो यहाँ खड़ा होता था उसको डांटते रहते थे। आपने कभी उन लोगों को यहाँ पहले देखा? मैंने तो यहाँ पहले कभी नहीं देखा उन लोगों नहीं को। देखे ना। और क्या 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 देख करते देखा आपने? तो कुछ लोग तो मीटर उखाड़ने में लगे थे, 2-4 व्यक्ति जो थे वो अपना फीता लेके नाप रहे थे 100 गज। ठीक है। अच्छा, और कुछ लोग जो है पानी की व्यवस्था में लगे थे, टैंकर बुलाने में। इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था जब मौके पे पहुंचा था मैं। और अगर मौके पे कोई व्यक्ति यहाँ अगर होता तो दुर्घटना भी घट सकती थी। अच्छा, इस प्लान से वो लोग आए ही थे, फुल तैयारी के साथ। बिल्कुल फुल तैयारी के साथ थे। आखिरकार आपने देखा होगा ऐसी मूवियों में सीन दिखाई देता है, या फिर आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ क्षेत्र में इस तरह के कब्जे प्लॉटों पर हुआ करते थे, जहां पर दबंग लोग पूरी गली पे कब्जा करके बैठ जाते थे और वहां पुलिस प्रशासन को पहले ही खरीद लिया जाता था। ये आपको बात करें तो 5 साल पहले दशक की बात है, जब इस तरह के मेरठ जैसे क्षेत्रों में या उत्तराखंड जैसे क्षेत्रों में हुआ करता था। लेकिन अब ये देश की राजधानी दिल्ली में आपको देखने को मिल रहा है। क्या बढ़िया सीन है कि यहाँ पर पूरी गली पे कब्जा कर लेते हैं दबंग लोग और लोगों को बोलने नहीं दिया जाता। आखिरकार अगर बात आप करें तो कि ये पड़ोसी ही पड़ोसी की मदद करता है, ये बहुत पुराना मुहावरा है और पड़ोसी को यहाँ बोलने ही नहीं दिया जा रहा है। पुलिस प्रशासन मौन है, आखिरकार क्यों? अपने आप में एक प्रश्न खड़ी करती है कि आखिरकार इस तरह के वारदात पुलिस देखकर भी इन पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती, या फिर ऐसे लोगों को अपने गिरफ्त में क्यों नहीं लिया। मैं दिखाना चाहूंगा, ये मकान है, इस मकान पर ये ऑफिस बना हुआ है और ऑफिस के अंदर आप देखेंगे कि इसमें यहाँ तोड़फोड़ की गई। पहले इसके इनके तालों को तोड़ा गया है, जहां आप देखो क्राइम टीम ने भी निशान मारे हुए हैं। आपको देखेंगे तो ये सब क्राइम टीम ने निशान मारा हुआ है कि जहाँ मीटर को तोड़ा गया है। आपको कैमरे दिखेंगे, यहाँ कैमरे थे जो क्लिप लगी हुई है लाइट की, ये सब क्लिप के उसके बाहर है मेरे ख्याल से कैमरे के अंदर। ऑफिस में काफी नुकसान किया गया। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ऑफिस के आपको देखेंगे कि एक कैमरे तोड़ के, और इन्होंने बता रहे हैं कि सिस्टम वगैरह यहाँ से कुछ उठा के ले गए हैं और बहुत कुछ नुकसान इनका किया। लेकिन आखिरकार अभी आपको समझ नहीं आएगा जब कल का यहाँ का बता रहे हैं सीपीयू वगैरह। ये देखो कांच टूटा हुआ है, आपको देखेंगे ये शीशा था जहां पर ये कांच तोड़ा गया है, बाकायदा ये तोड़ के ये अंदर एंट्री की है और यहाँ से सामान कुछ निकाला गया है। जप्सी यादव, क्या मामला है? ये मामला ये है कि मतलब कल यहाँ 7-8-10 गुंडे आए, उसके बाद फिर हम लोग सुबह 9:30-10 बजे के बाद आते हैं, तो यहाँ ये गली वाले मोहल्ला वाले फोन कर दिए, लोग आके गेट और सब तोड़ने लगे।
तो हमारे पास फोन आया तो हम भाग के आए, तो गली वाले सब बताए कि आना मत यहाँ पे जब तक पुलिस ना आ जाए, नहीं तो ये मार देंगे। तो हम मतलब वहीं रुक गए, SM स्कूल पब्लिक स्कूल है, बाहर रोड पे रुक गए। जब मतलब 112 नंबर कॉल किए थे, जब पुलिस गाड़ी आई तब हम उनके साथ आए हैं। यहाँ सारे लौंडे तोड़ रहे थे, सब कुछ मान लो कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, सब कुछ लूट पाट लिए, मतलब तोड़ ताड़ दिए, सब सामान उठा ले गए। उसके बाद मान लो पुलिस आई, तब पुलिस के सामने 2 को लेके बैठा के, 2 हमें बैठा के ले गए, हमारे भतीजे को। हम कौन लोग थे जो तोड़ा फाड़ी कर रहे थे, कौन लोग हैं? वो उनका हम वैसे तो नाम से नहीं जानते, लेकिन जो 2 साथ में पकड़े गए हैं, एक हैं अभिषेक शर्मा, एक ब्रिजेश शर्मा, ये लोग पकड़े गए? हाँ वो साथ उनको में। छोड़ दिया पकड़े? नहीं, अब ये पता नहीं छोड़ दिए हैं कि थाने में हैं अभी, क्योंकि कल से हम थाने में कई चक्कर लगाए, सब आए थे, SHO भी आए थे यहाँ, IO 4 बार आए यहाँ पे, 3 IO आए यहाँ पे। मतलब काफी भाग दौड़ कितनी बार 100 नंबर कॉल हुई? 100 नंबर पे तो 2-3 बार कॉल किए हैं हम। अच्छा, हाँ, लड़कियां भी कॉल की हैं, हम भी कॉल किए हैं। अब क्या लग रहा है आपके साथ न्याय होगा कि नहीं? न्याय का क्या भरोसा माने, न्याय कौन सा न्याय हो रहा है, कौन सा न्याय हो रहा है बताएं। अभी तक तो हमें FIR कॉपी नहीं मिली, कुछ भी नहीं हुआ, हम ऐसे खुले में पड़े हैं, कौन सा न्याय हो रहा है। पुलिस आपकी नहीं सुन रही? पुलिस आए तो कल लिखे हैं। आप SHO से मिले? SHO यहाँ आए थे, SHO से वहाँ भी मिले थे, SHO यहाँ आए थे। क्या बोला उन्होंने? SHO बोले कि मतलब कार्रवाई होगी हैं। अब लेकिन SHO कार्रवाई अब करते तो सब कार्रवाई IO है, अब वो सब क्या नहीं, ऐसी बात नहीं, SHO के ऑर्डर पे तो होगा। हाँ, उनके ऑर्डर पे ही होगा, सर तो महान है, अब उनके ही ऑर्डर पे होगा। लेकिन क्या अब लगता है आपको न्याय मिलेगा? हम तो उम्मीद रखे हैं कि न्याय मिलेगा। आपको कैसी आशा है? अभी तो हमें कोई मतलब बहुत कारगर मतलब आशाएं नहीं नजर आ रही, हम धक्के खा रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे रात भर खुले में ऐसे घूम रहे हैं, यहीं पड़े हैं, रात में कोई मार भी सकता है, न सुरक्षित है न कुछ भी है। दहशत है कि मान लो हम कल से ऑफिस में आए, अपने बैठे काम करें, फिर आके ऐसे गुंडे मार दे तो। क्योंकि हम 11 तारीख को वहाँ स्टेटमेंट बच्चों को लेके गए थे, स्टेटमेंट दे के आए थे हैं। और उसके बाद ये जो मतलब गुंडे भेजे गए हैं, ये सतबीर शर्मा जमुना बिहार से हैं, वो गुंडे भिजवाए हैं सभापुर से। सतबीर शर्मा जमुना बिहार से हैं, वो गुंडे भिजवाए हैं। जो गुंडे आए, अगर कल गली मोहल्ले वाले हमें न फोन किए होते, न बताए होते, तो यहाँ मेरी लाश मिलती, या मेरे बेटे आते हैं वो भी मार दिए जाते हैं। ये मतलब क्लियर था 100%, मतलब नहीं बचते। ये तो शुक्र मानो हमारे अड़ोसी पड़ोसी इतने अच्छे थे कि ये मौके पे काम कर दिए कि बोले अंकल जी आना मत आप जब तक पुलिस ना आ जाए। अगर पुलिस के पहले हम आ गए होते तो समझ लो मेरा काम हो गया होता यहाँ, या मेरा बच्चा पहले आता, लड़का मेरा आता है, उसको ही मार डालते हैं लोग। मतलब जो माहौल था यहाँ, वो सर जो मतलब PCR गाड़ी आई थी, वो सब मौके पे देखे हैं, सब कुछ देख के गए, अपने सामने देख के गए। बाकी और सब फरार हो गए, कम से कम 8-10 आदमी थे, 2 को खाली लेके गए हैं, बाकी सब फरार ही हैं। हाँ, मिस्त्री अभी हम तो DCP ऑफिस गए थे सर, आज नहीं मिले हैं। हाँ, लेकिन अभी हमें कोई अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा। अच्छा, सोम सिंह राठौर जी बताएं कि क्या मामला है इनका? ये मामला जबरदस्ती वाला है ये, कि एक नेवल आदमी है, प्लॉट लिए बैठा है अपने। अब जैसी व्यवस्था होगी वैसे ही कार्य करेगा। अब इसका मतलब ये थोड़े ना कि सभापुर गांव के गुजर आके अपने वंशों यहाँ पर ये कब्जा कर लेंगे, उसको नेवल आदमी को दबा के भगा देंगे उसको। गलत बात है ये। अगर इसकी जगह पे आप साथ अन्याय हो रहा है, यहाँ अन्याय पक्का हो रहा है। इसकी इनकी जगह पे अगर आप होते और आप किसी पे को कब्जा करता तो फिर अन्याय क्या उनके ऊपर होता, आपके ऊपर होता। तो मेरा कहने का मतलब रवैया कैसा है इस मैटर में? अब ये भड़काने वाली बात तो छोड़िए, पुलिस तो खाने वाली है, वो खाएगी और जिधर से ज्यादा खाएगी उधर की बोलेगी, समझे। आप ही एक मीडिया वाले ऐसे होते हैं जो सही बात को सामने लाके रखते हैं। अब ये नेवल आदमी है, ये उतने पैसे नहीं दे पाएंगे, और सभापुर वाले गुजर हैं, वो ज्यादा पैसे दे देंगे तो बात उनकी कही जाएगी ना। बाद में आके फिर नेवल आदमी को धमकाएंगे यहाँ पे आके। मतलब ये अपनी जगह कहने का मतलब ये कॉलोनी कच्ची कॉलोनी, जमीन बेची उन्होंने, बेचने के बाद यहाँ नेवल आदमी आके बसा आके। अब ये मान लो यहाँ पर नहीं रह पाए, नहीं कारोबार चल रहा है, कहीं और कारोबार करने लगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उनकी गैर हाजिरी में आके तुम ताला तोड़ दो, दीवार तोड़ दो, बनाने लग जाओ, उसका सामान उठा ले जाओ। ये कौन सी दादागिरी है? पहले प्लॉट भी बेच लो, अब प्लॉट का सामान भी उठा ले जाओ, बाद में कब्जा भी कर लो, ये तरीका अच्छा है? अब पुलिस भी उनके फेवर में। और यहाँ का कोई कहने वाला नहीं है? कहने वाला कौन है?
मैं इन्हीं की साथ, मैं इनकी बहू हूँ। क्या लगता है इनका ये मेरी चचिया सास है। अच्छा चचिया साहब, चचेरी तो बताएं आप क्या हुआ था? सर ये ना जो ये सतवीर शर्मा का मामला है, ये बहुत दिन से मतलब यही चल रहा है। धमकियां आती हैं हमें कि वो कब्जा कर लेंगे आपके प्लॉट को। गुंडे भेजते हैं, गुंडे आते हैं, धमकाते हैं, फिर कंप्लेन होती है। 1 साल पहले हमने नोटिस दे दिया था कि हमारी जान को खतरा है, ये पर्सन हमें डर लग रहा है। सर आज तक कभी एक कॉल नहीं आई। उसमें हमने सबको लिखा था कि मेरे ससुर को, मेरे पति को, मेरे परिवार को, बच्चों को। सतवीर शर्मा है कौन? सतवीर शर्मा क्या है? सतवीर शर्मा यही है कि जो चाचा की जो कंपनी थी, अध्ययन पब्लिकेशन एंड हाउस कंपनी थी चाचा की, जब चाचा जीवित थे तो काम चलता था। तो ये भी वहीं पे उनका भी कोई काम, पब्लिकेशन का, इससे रिलेटेड प्रिंटिंग वगैरह का कोई काम था। तो कोई लेन देन कुछ रहा होगा वो चाचा के टाइम पे। तो वो क्या कहते हैं सतवीर शर्मा कि तुम्हारे चाचा ने ये प्रॉपर्टी 2012 में उनके नाम कर दी थी उस लेन देन के बदले में। और आज तक 10 साल हो गए चाचा को मरे, 11 साल हो जाएंगे दिसंबर में। आज तक मेरी चाची के पास कोई इंसान नहीं आया है बताने के लिए कि तुम्हारे पति ने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है। ठीक है, 1 साल पहले ऑल ऑफ सडन आते हैं और बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दी है और मतलब आओ और समझौता कर लो। मतलब वो जो गुंडे भेजे थे उनके साथ तो पुलिस कह रही समझौता कर लो। और उसके बाद सतवीर शर्मा कभी आज तक आया ही नहीं सामने, कभी नहीं आया। जो भी आता है पुलिस की तरफ से आता है। ये पीड़ित परिवार है, इनकी मांग बिल्कुल जायज है, बिल्कुल है सर, अन्याय हो रहा है। अब आप बताइए 10 साल से जो परिवार बिना, वो उनका कोई हस्बैंड नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। अगर उनके जेठ उनकी तरफ से बोल रहे तो पुलिस उनको दबाव दे दे, उनको हड़का देती है, निकाल देती है बाहर। इनको अंदर बंद करके कहा जाता है। जब पूछताछ करती है पुलिस उसे कहती है तुम अपने ठंडे दिमाग से सोचो, तुम किसी का पूरे मैटर में पुलिस का रवैया कैसा लगा? पुलिस का रवैया सर एक वही है कि नहीं, इनकी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पुलिस का रवैया ठीक नहीं है सर। उनकी तरफ से बोल रहे हैं क्या? वही है ये सर, क्योंकि समझौता करने के लिए कह रहे, इसका मतलब क्या है? समझौता कर लो, समझौता कर लो। सर वो केस कहते हैं आप कोर्ट में जाओ। आप सर हमारे पास हमारी रजिस्ट्री है, चैन है, सब कुछ हमारे पास हमारा है, तो हम कोर्ट में क्यों जाए? हमारा तो सब कुछ सही है ना। कितने गज का टोटल प्लॉट है? ये 100 गज का है हमारा। 100 गज का जो है वो किसी प्रोफेसर का जो हमारे जानने में थे, उनका साथ रजिस्ट्री साथ में हुई थी सर। अच्छा सुमन कहाँ रहती हूँ? मैं पीछे गली में रहती हूँ। क्या मामला है? सर मामला ये है, 10-11 साल से तो मैं यहाँ रह रही हूँ, तब से तो ये रह रहे हैं। कल वो लोग 10-12 लोग आए, लेबर मिस्त्री लेकर आए, सारे ताला तोड़ने लगे। मैं तुरंत आई, मैंने उनको रोका कि भैया क्यों तोड़ रहे हो? बोले कि हमने रजिस्ट्री कराई है। तो हमने कहा जब रजिस्ट्री कराया है तो ताला क्यों तोड़ रहे हो? चाबी लेकर आओ, खोल लो। बोले कि आपका दीवार थोड़ी तोड़ रहा हूँ, आप अपने घर जाओ। आपका घर कहाँ? मैंने कहा हमारा घर पीछे गली में है। फिर उन्होंने ताला तोड़ा, फिर अंदर गए, फिर उन्होंने कैमरा तोड़ दिया। बोले कैमरा तोड़ दो, आप अंदर, आप जाओ यहाँ से। आप क्यों खड़ी? मैं वहाँ खड़ी थी। तोड़ कर रहे थे तो मैं खड़ी थी। अंदाजा लगा लिया होगा कि ये इनका प्लॉट नहीं। हमने कहा भैया आपका प्लॉट अगर रजिस्ट्री कराया तो जिससे लिया उनको बुला के लाओ ना, वो कब्जा दिलाएंगे। आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? आप बदरपुर गिरा रहे हैं, न्यू खोद रहे हैं। हमने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसे तो हम लोग भी प्लॉट लिए हैं, कोई जबरदस्ती कब्जा थोड़ी लेते हो। तो जिससे लिया वो खुद आके दिलाएंगे। तो बोले कि आप जाओ, आप इस मैटर में मत करो, आपका कोई नुकसान हो रहा है। मैंने कहा क्यों? हमारे जानने वाले हैं भाई, हम इसलिए बोल रहे हैं। फिर सर मैं चली गई, जब पुलिस आई तब मैं आई। तो आपको लग रहा है इनके साथ अन्याय हो रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल अन्याय हो रहा। और कोई कंप्लेन नहीं कर रहा है सर से, सुबह से लेकर शाम तक इतनी पुलिस वाले, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। पुलिस का कोई रवैया कुछ भी नहीं है, सारे बिके पड़े हैं सभापुर के हाथ में। इसलिए क्योंकि जो पहले पुलिस वाले आए थे, अगर ये लोग पहले आए होते तो इनको जान से मार देते। इतने सारे लोग थे, हम ही को सारे सर वहाँ घेर लिए थे, क्योंकि सबसे पहले मैं आई थी। कितने लोग थे वो? कम से कम 15 आदमी तो थे, लेबर मिस्त्री 20 आदमी थे। सारे तोड़ने वाले अलग थे, न्यू खोदने वाले अलग थे, जो अंदर वहाँ मसाला वो कर रहे थे, पुताई करने वाला अलग था। जो गेट पे नुकसान हुआ क्या? सर मैं वो सामने खड़ी थी यहाँ पे। क्या क्या नुकसान हुआ? सर इन्होंने पहले ताला तोड़ के अंदर गए, गेट तोड़ दिया, कैमरा काट दिया, मीटर उखाड़ दिया, यहाँ गेट तोड़ रहे दिया। सर अंदर जाके इनका कंप्यूटर सिस्टम सारा उठा लेकर गए, कैमरे उठा लेकर गए, सारा चीज उठा लेकर गए। और फिर पुलिस आने पर कह रहे हमने कुछ नहीं किया। हमने कहा भैया हमारे सामने खुद किए हो, क्यों झूठ बोल रहे हो? आपको लगता है कि आप देश की राजधानी दिल्ली में रह रही हैं? भैया दिल्ली में नहीं रहे, जंगल में रह रहे हैं। ये देख को आपको कैसा लगा कि आप राजधानी में हैं कि जंगल? राजधानी में नहीं है भैया, पूछो मत कहाँ रह रहे हैं, बस मजबूरी है जो रह रहे हैं। मेरा घर यही सामने है, मेरी शॉप है जी, मेरी ये दुकान है। तो मैं ऊपर थी, मैं काम कर रही थी। ये करीब 9:30 बजे की बात होगी। तो जैसे ही ताले जैसे कुछ मारते हैं, एकदम आवाज हुई, तो मैं खिड़की खोल के झांकी, तो वो वाला गेट वो ताला मारे जा रहे थे, हथौड़ा मार रहे थे। तो मैं नीचे, मेरा बेटा बैठा था, मैं उसको बोली, मैंने कहा दीपांशु जरा बेटा जाके देखना, बोलना है कि ये ताला क्यों तोड़ रहे हैं। तो बोला बाहर निकल के कि अंकल आप ये ताला क्यों तोड़ रहे हो? कह रहा क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम है भाई, तेरा प्लॉट है? कि नहीं मेरा प्लॉट नहीं है, पर आप ताला क्यों तोड़ रहे हो? कि तू अपना काम कर, अंदर जा। तो वो अंदर गया, बोला मम्मी ऐसा ऐसा बोले, सुन तो मैंने भी लिया था। फिर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मैं इनको फोन की बिरंदर को, तो वो फोन नहीं उठाए। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी की, मैं अगर तुम्हारे पास किसी और का हो कॉन्टेक्ट नंबर तो करो,
क्योंकि भाई ये तो बहुत सारे लोग हैं, हम क्या डेली करेंगे। नहीं खुलता क्या? डेली खुलता है, लेकिन 9:30 बजे की बात है, 10 बजे आते हैं। हाँ सुबह। अच्छा तो फिर मैं इनको फोन की, अब ये उधर से भाग के आई तुरंत। अब इनको आई तो इनको भी उन्होंने ऐसे जो इन्होंने बताया वो इनको कहा। फिर हम लोग कहने लगे कि जब तक वो नहीं आएंगे पुलिस को लेके इतने, तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि किसी को खड़ा नहीं होने दे रहे थे। तो हम लोग सब अपने चुप रहे उस टाइम तक, तब तक ये लोग नहीं आ गए। फिर ये आए तो पुलिस आई तो फिर अपने कर वीडियो तो हाँ बनाई थी। अच्छा ये बताओ, तो तुम्हें क्या लग रहा है, इनके साथ अन्याय हो रहा है? अब एक बात बताओ सर, मैं यहाँ 2009 से रह रही हूँ, मेरे बाद ही ये लोग आए हैं, तो मैं तो इन्हें तब से ही जानती हूँ, तब से इन्होंने ही प्लॉट लिया है। ठीक है। 2010 से। वो कौन है? उन्हें को अब कभी उनका देखा तो मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार देखा? पहली बार देखा। अब पता भी हमें औरों के मुंह से चला कि ये फुल सभापुर के बदमाशी करके गए? फुल की बोलने नहीं दे रहे थे किसी को, दबंग थे पूरा, इतने बड़े बड़े हथौड़े ले रहे थे। मैंने कहा सही है कि नहीं आए लोग। और कुछ हथियार भी था उनके साथ? अब ऐसा हमने नहीं देखा, लेकिन कार थी बाकायदा, उसमें कुर्सी उर्सी रख के लेके आए थे अपनी बैठने के लिए। आपने यहाँ पे कुर्सी डाल के बैठे हुए थे सारे। अच्छा। पेप्सी पी रहे थे, आराम से पार्टी कर रहे थे वो लोग। बाद में तो लेडीज भी बुला लिया था, 2 लेडीज भी बुलाई उन्होंने। तब ये लोग थाने गए तो फिर पीछे से 2 लेडीज और भी लड़के आए। जब ये दबंग लोग आते हैं तो बता रहे हैं 15 से 20 के तादाद में ये लोग थे, और इन लोगों ने इस खाली प्लॉट पे भी, जो इनका 100 गज का प्लॉट है, ये खाली प्लॉट है, ये न्यास भरने की कोशिश की गई है। यहाँ पर ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये सामान वो लोग लेके आए थे, जो मजदूर वगैरह आए थे, ईंट पड़ी हुई है, ये सब उन्हें कब्जा करने की कोशिश की है, लेकिन ये तब तक आ जाते हैं और फिर पुलिस कॉल वगैरह शायद हो जाती है, जिसकी वजह से पूरा कब्जा नहीं कर पाते हैं। लेकिन आखिरकार इस तरह का दिल्ली में वाकया होना बहुत एक भयानक सिचुएशन वाली बात है कि किस तरह से आखिरकार इस तरह के लोग जो है दिल्ली में अब सक्रिय हो रहे हैं। थाना सोनिया विहार की एरिया है, और जहां पर अभी कुछ समय पहले ही ये सुर्खियों में रहा है कौशलपुरी इलाका। हमारी खबरों से ही हमने इनको समझाया था कि किस तरह से यहाँ पुलिस का क्या रवैया रहता है, या फिर यहाँ आम लोगों के साथ किस तरह का बर्ताव पुलिस करती है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि आखिरकार जब कोई गरीब किसी मदद या किसी सहायता मांगने के लिए किसी व्यक्ति के पास जाता है, तो उसे सहायता करने की बजाय, उसकी मदद करने की बजाय उसको लताड़ दिया जाता है, हताश किया जाता है। आज पता लगा कि जिस तरह से ये पूरा परिवार डीसीपी ऑफिस भी गया, एसएचओ थाना सोनिया विहार भी गया, लेकिन एसएचओ तक शायद मिलने नहीं दिया गया, ऐसा कुछ समझ में आया है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, गरीब की आखिरकार गरीब की मदद गरीब नहीं करेगा तो कौन करेगा? पड़ोसी की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा? यहाँ बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ दिल्ली पुलिस के पास है इसका, और दिल्ली पुलिस कब जागेगी इसका कुछ अंदाजा नहीं लग रहा है। कैमरा पर्सन कृष्ण चौहान के साथ में उमेश पाल, टीवी 29 दिल्ली।